चलो आज हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का। क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है बहुपद। किसी का भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में किया जा रहा है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x की पावर, इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं किसी भी पद का, किसी भी टर्म का, तो वो बहुपद की श्रेणी में आता है। बहुपद की श्रेणी में आता है a0 x0 a1, इस तरह से अगर एक्सप्रेशन कर रहे हैं किसी का तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। पॉलिनोमियल, पॉली अर्थात बहुपद जिसमें कई पद सम्मिलित हो जाते हैं, वो किस में आ जाता है, बहुपद में आ जाता है। क्या होता है कि बहुपद जैसे कि हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब अगर आपसे पूछा जाता है ये बहुपद है या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। क्यों बहुपद हो जाएगा, यहाँ देखो एक्सप्रेशन देखो, x के टर्म में इसका स्क्वायर है 3x प्लस 2 बराबर 0। अब बहुपद के साथ कंडीशंस कई होती हैं, कई कंडीशंस होती हैं। जैसे कि सबसे जरूरी कंडीशन क्या हो गई, अगर ये x क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, जिसको आप बोलते हो चर राशि। क्या बोलते हो, चर राशि। ऐसी राशियां जिनके मान बदले जा सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, चर राशियां कहलाती हैं, अर्थात वेरिएबल। अब बहुपद होने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ये होती हैं कि उनकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। इस बात को ध्यान से समझो, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी टर्म्स के एक्सप्रेशन में अगर किसी भी वेरिएबल की जो घात है, अर्थात किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या है, अर्थात होल नंबर है, तभी वो बहुपद होगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद हो नहीं सकता। अगर उसकी घात कुछ दूसरी हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखूं √t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं ये बहुपद है या नहीं, तो आप क्या कहोगे, चेक करो। इसमें वेरिएबल अर्थात चर राशि कौन सी है, t है। t कैसी राशि है, चर राशि है। जब t चर राशि है तो सबसे जरूरी चीज इसमें देखो, इसकी घात कहीं होल नंबर के अलावा दूसरी कोई तो नहीं है। होल नंबर कैसे नंबर होते हैं, 0 1 2 3 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये सभी क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। सबसे बड़ी बात, अब t देखो √t यहाँ पे आप देखो t की जो घात है वो 1/2 है। यहाँ पे t की घात 1 है, यहाँ -2 बराबर 0। ये जो t की घात 1/2 है, यहाँ पे देखो t की जो घात है वो होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी चर राशि अर्थात वेरिएबल की जो घात थी वो कैसी है, भिन्न परिमेय की है, ये परिमेय है 1/2, ये होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इस वजह से बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी चीजें, अब अगर पावर निगेटिव हो जाती है तो क्या होता है, अगर घात निगेटिव हो जाए, जैसे कि x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 0। अब आपसे कोई पूछे इसके बारे में बताओ, अब आप कहोगे सर इसको देखिए, यहाँ पे 1/x जो लिखा है, सर इसकी इस वाले x की घात भी 1 है, इसकी भी घात 1 है, ये वाले x की घात 1 नहीं है। आप देखो हमें एक्सप्रेशन कौन सा है, किस तरह से हमें प्रसार करना है, प्रसार इस तरह से करना है। बटे का तो कोई रोल नहीं है, इसकी शक्ल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस ये जो बटे में चर राशि है इसको अंश में लाना होगा, तो क्या हो जाएगी, इसकी घात 1 है और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और -2 बराबर 0। ये हो गया। अब जब x प्लस x की पावर -1 -2 बराबर 0 आ गया, अब यहाँ देखो
x की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की घात कितनी है -1। ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल। बहुपद होने के लिए सबसे जरूरी चीजें ये हैं कि चर राशि की जो घात हो वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी द होल नंबर, उसकी जो घात हो वो पूर्ण संख्या हो, तब जाके वो क्या हो जाता है बेटा, बहुपद हो जाता है, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होता है। दूसरी बात, अब बहुपद कई तरह के होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले कौन कौन से बहुपद होते हैं ये जानने से पहले डिग्री जान लें। डिग्री अर्थात घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं या डिग्री क्या होती है। जैसे मैं यहां लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब हमसे कोई ये बताए कि सर बताओ इस ये बहुपद है, हमने कहा हाँ बहुपद है। हमसे कहा गया इस बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात बताइए। अंग्रेजी में पूछ ले कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दिए हुए बहुपद दिए हुए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। डिग्री और घात दोनों सेम चीजें। अब ये बताओ डिग्री या घात क्या होती है किसी बहुपद की। किसी बहुपद की चर राशि की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की क्या कहलाती है, डिग्री या घात कहलाती है। इसको लिख लो, द मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। हिंदी में क्या लिखेंगे, बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात बोलते हैं। अब यहां देखो चर राशि में x की घात क्या है, 2 है, x की घात क्या है, 1 है। तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और इसका उत्तर हो जाएगा। अगर एक और कोई बहुपद दे दे, जैसे कि कह दे कि 7 प्लस 3x की पावर 22 माइनस 3 बराबर 0, कह दे अब इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी है। तो चर राशि की सबसे बड़ी घात चेक करो, यहाँ सबसे बड़ी घात 22 है, एक घात 7 है, तो 7 से बड़ा 22 होता है। इसका मतलब इस बहुपद की जो घात है या डिग्री है वो कितनी है, 22 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई डिग्री की अर्थात घात की। अब क्या आता है, गुणांक आता है, एक जिसको कॉफिशिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में गुणांक। अगर मैं सवाल दे दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ x का गुणांक क्या है। x का गुणांक अंग्रेजी में बोलूं तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है। कॉफिशिएंट ऑफ x, अब यहां देखो इस बहुपद में x कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x के साथ गुणे में क्या लिखा हुआ है, b। इसका मतलब इसका गुणांक क्या हो जाएगा, b। अगर x स्क्वायर का गुणांक पूछ लेता, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट या गुणांक पूछ लेता तो क्या बताते आप, x स्क्वायर के साथ गुणे में a है तो a, जिसके साथ जो गुणे में होगा वही उसका गुणांक होगा। अगर इसमें बताओ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसमें कॉफिशिएंट x का क्या है, x का गुणांक, इसमें x का जो गुणांक होगा x के साथ गुणे में माइनस, और जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसका मतलब -1। x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, माइनस नहीं लगाया प्लस लगाया तो प्लस। इस तरह हम गुणांक निकालते हैं। अगर कोई बहुपद हो और उसकी घात 1 हो, अगर किसी बहुपद की घात 1 हो, बहुपद की घात कितनी हो, घात 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद।
अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बहुपद की घात 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विपदी बहुपद या दोपदी बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी बहुपद की घात 3 हो जाए तो उसको क्यूबिक अर्थात घन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर इसकी घात 4 हो जाए क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉली। तो ये इतनी सी बात थी, और इसके बाद ही पहली एक्सरसाइज लगभग इस बात से ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि जो कुछ भी पहली एक्सरसाइज में पूछा गया है वो सारी बातें बता दी गई हैं। पहली एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है बहुपद क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, उसके बाद उसने कहा है 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी एक उदाहरण दे दो। 35 घात का द्विपदी कोई सा भी आप दे सकते हो, जैसे 35 x की घात 35 बना देना, ये हो जाएगा। इसके बाद चौथा सवाल पूछा है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात बताया हूँ, डिग्री क्या होती है किसी बहुपद की, जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। फिर कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन सा बहुपद रैखिक, कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है, ये अभी अभी बता दिया। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, जिनकी घात 2 होगी वो द्विघाती, जिनकी 3 वो त्रि, जिनकी 1 वो 1। ठीक है, थैंक यू।